Hello students, welcome to our channel Shekhar English Tutor. I am Shekhar sir and today we will learn a 10th standard poem of Unit 3 in that lesson 3.1 Night of the Scorpion. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, पोएम, राइटिंग स्किल वीडियोस और ग्रामर वीडियोस इजीली मिलते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते जो है पोएम का स्टार्ट करते हैं। बट पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी 10th स्टैंडर्ड के अगर आपको पोएम एप्रिसिएशन और लेसन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को जो है वो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। #शेखर इंग्लिश ट्यूटर क्लास 10। आप अगर ये सर्च करेंगे तो आपको जो है 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमारे जितने भी वीडियोस जो हमने बनाए हैं आपके लिए वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए आज का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है 3.1 यूनिट 3 का, ये 10th स्टैंडर्ड का जो है ये पोएम है। सो लेट्स बिगिन विद द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम। तो देखिए सबसे पहले जो है इनके पोएट के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। इनके इस द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएट का नाम है निसिम इज़ेकिएल। 1924 to 2004, 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2004 को इनका जो है वो डेथ हो गया था। वॉज एन इंडियन जेविश पोएट, ये जो है एक इंडियन पोएट थे। एन एक्टर, ये एक्टर भी रह चुके हैं। प्ले राइटर, इन्होंने प्ले राइटर्स भी बहुत सारे लिखे हैं। एडिटर भी रह चुके हैं। एंड आर्ट क्रिटिक, और आर्ट जो है इन्होंने जो है ड्रामा वगैरह भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। एंड ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन द पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज़ लिटरेरी हिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग ऑफ अ वाइडर रेंज। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्होंने इंडिया के जो है चीज़ों के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में जो है स्पेसिफिकली उनके हिस्ट्रीज़ के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ है। अब देखते हैं इस पोएट में जो है, इस पोएम में पोएट ने जो है क्या बताने की कोशिश की है, इट मीन्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो है वो क्या है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। द पोएम डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज़ स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। अब यहाँ पे जो है बताने की कोशिश की है पोएट ने कि एक माँ के सेल्फलेस लव को जो है बताने की कोशिश की है, जिसको जो है स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है वो उसने काटा हुआ होता है, बट फिर भी वो जो है अपने बेटे के बारे में सोचती है और बोलती है कि भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं। तो यहाँ पे जो है एक माँ का जो है एक सेल्फलेस लव जो है वो दिखता है और उसी को जो है पोएट ने पोएम के फॉर्म में जो है वो बताने की कोशिश हमें की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। अब जो है मैं आपको एक एक स्टैंजा जो है इसको अच्छे से रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेनेशन जो है इसका अच्छे से समझाऊँगा। तो देखिए, I remember that night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. अब देखिए मुझे याद है, पोएट क्या बोलते हैं कि मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को जो है बिच्छू ने जो है वो काट लिया था। 10 घंटे लगभग जो है उस दिन जो है उस रात में जो है बहुत 10 घंटे जो है लगातार और बहुत ही जो है ज़ोरदार बारिश हो रही थी। एंड टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, और वो वहाँ पे जो है वो बिच्छू काट के जो है उन्हें किसी जो है चावल की गोनी के पीछे जो है वो जाके छुप गया था। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ अ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। अब जो है वो अपने जो है डंक मार के जो है अपने जहर फैला के जो है मेरी माँ में वो छुप गया था। और इसके लिए जो है वो डायबोलिक, मतलब यहाँ पे डायबोलिक का मतलब है हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ डेविल और विग्ड, बहुत ही दुष्ट जो है वो। और वो अंधेरे कमरे में जाके जो है वो जो बिच्छू जो कि बहुत दुष्ट था वो जो है जाके छुप गया था, क्योंकि ही रिस्क द रेन अगेन, क्योंकि वो बारिश में जो है जाने का वो रिस्क नहीं लेना चाहता था वो बिच्छू। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। द पीजेंट्स केम लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज and buzzed the name of the god 100 times to paralyze the evil one. अब जब मेरे माँ को जो है बिच्छू ने काट लिया, ये बात जब पड़ोसियों को पता चली तो सब जो है वो जो है भीड़ जो है
मक्खियों की तरह जो है झुंड में जो है आ गए मेरे घर पे और भगवान का नाम लेने लगे 100 बार और दुआ करने लगे भगवान से कि उस बिच्छू को जो एविल बन के आया मेरी माँ के लिए उसे पैरालाइज मार दे, उसे लकवा मार दे, उसे जो है तरह तरह की बद्दुआएँ जो है वो देने लगी। अब आगे देखिए क्या हुआ नेक्स्ट स्टैंजा। With the candles and the lanterns, throwing giant scorpion shadow on the mud-baked walls, and they search for him, he was not found. अब यहाँ पे जो है वो कैंडल्स लालटेन लेके जो है नेबर्स पहुँच गए, पड़ोसी पहुँच गए और उस थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन को, उसके जो है शेडो को, उसकी परछाई को जो है वो ढूंढने लगे दीवारों के आसपास कोने वोने में। एंड दे सर्च फॉर हिम, वो खोजने लगे, ही वॉज नॉट फाउंड, बट वो उन्हें मिला नहीं। आगे देखिए। दे क्लिक्ड देयर टंग्स विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन द मदर्स ब्लड, दे सेड। वो जो है अपने ज़बानों से जो है बोल रहे थे कि काश कैसे भी करके जो है बिच्छू जो है वो आके और तुम्हारी माँ के ब्लड के अंदर से जो है जहर जो है वो निकाल दे। और आगे देखिए क्या दिया है नेक्स्ट स्टैंजा में। मे ही स्टिल दे सेड मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। अब यहाँ पे मे ही सिट स्टिल मतलब लोग बोल रहे कि शायद अभी भी जो है वो बिच्छू यहीं पे होगा। उन्होंने कहा कि मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, हो सकता है ये आपके बुरे जो आपके जो पिछले जन्मों का जो किया हुआ है उसकी सज़ा आपको शायद भगवान दे रहा है। कुछ लोग ऐसा बोले थे। एंड बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आज हमें मिल गया ये बिच्छू तो हमें आज जो है हम इसे जो है ज़िंदा जो है ऐसे ही जला देंगे। एंड मे योर सफरिंग डिक्रीजेस द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है ये आपके जो है आप पुनर्जन्म वापस जो है आपका होने वाला है कहीं पे, इसलिए जो है आपको इतना जो है तकलीफ़ जो है बहुत जल्दी आपका हो सकता है तकलीफ़ मिट जाए और आप मर जाए ताकि आपका पुनर्जन्म जो है वो हो सके। तो इसके लिए आपको शायद बिच्छू ने काटा होगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। अब यहाँ पे जो है कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जो दर्द है वो जो है इक्वल हो जाए, वो जो है बहुत जल्दी कम हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। और आपका जो यहाँ पे दर्द जो हो रहा है यही एक जो है बैलेंस, ताकि जो जितने भी राक्षस है उन सब का जो है दुनिया से खात्मा हो जाए और आप जो है अच्छे से डिमिनिश टू लिसन एंड टू रिड्यूस। यहाँ पे डिमिनिश का मतलब है टू रिड्यूस, मतलब कम हो जाए, आपका दर्द जो है वो कम हो जाए और इस दुनिया से जितने भी बेकार जो है एविल लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो मर जाए। ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। एंड मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ द एम्बिशन, दे सेड एंड दे सेट अराउंड। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि हो सकता है आपकी जो फ्लैश जो जहर है वो आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी बुरी चीज़ें हैं वो निकाल देगा, प्योरीफाई कर देगा, आपके स्पिरिट को, आपके आत्मा को शुद्ध कर देगा। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि दे सेड एंड दे सेट अराउंड, वो ऐसा कह रहे थे और वहीं पे बैठे थे, उसी घर पे बैठे थे। ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, और मेरे माँ के साथ में ही मेरी माँ बीच में थी और चारों तरफ से लोगों ने उनको घेर के रखा था। आगे देखिए। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सबके चेहरे पे जो था वो एक समझ गए थे लोग, जो है एक पीस जो है एक शांति बना के लोगों ने एक दूसरे के चेहरे पे वो दिख रही थी सबकी। आगे देखिए। मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब जितने ज़्यादा कैंडल्स आ रहे थे उतने ही ज़्यादा लैंटर्न हो रहे थे, उतने ही नेबर्स जो है वो आ रहे थे, पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। एंड द एंडलेस रेन, और ये कभी ना रुकने वाली बारिश जो कि हो ही रही थी उस रात कंटिन्यू। आगे देखिए। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड ग्रोनिंग ऑन अ मैट, माई फादर skeptic rationalist trying every curse and the blessing। अब जो है मेरी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है दर्द से कहरा रही थी और इधर उधर जो है वो करवटें बदल के जो है अपने दर्द का जो है वो इजहार कर रही थी, बता रही थी। और मेरे फादर जो कि एक वन हु बिलीव्स द डाउट्स जनरल बिलीव्स, उन्होंने जो है वो इन चीज़ों के बारे में जो है अगला पिछला जन्म के बारे में मानते नहीं थे। एंड ट्राइंग एवरी क्योर टू एंड ब्लेसिंग्स,
वो हर तरीके से जो है अपने मेरी माँ को जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, बहुत तरह के पाउडर, मिक्सचर्स जो है, जो औषधियाँ वगैरह जो है उन सबको मिक्स करके वो कुछ जो है वो मदद कर रहे थे, ताकि उन्होंने जो है वो जो है दवाई बना रहे थे ताकि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। एंड ही इवन पॉर्ड अ लिटिल पैराफिन, और इसलिए उन्होंने जो है थोड़ा सा जो है पैराफिन भी जो है मेरी माँ के उस जगह पे डाल दिया जहाँ पे बिच्छू ने उसको काटा था, वहाँ पे भी पैराफिन ऑयल जो है वो डाल दिया। एंड अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट, और वहाँ पे जो है एग्जैक्ट जो है वहाँ पे पैराफिन डाल दिया ताकि जो है वहाँ पे वो जो ज़ख्म है वो जल्दी भर जाए और मेरी माँ ठीक हो जाए। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। अब ये जो है इनकेंटेशन जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्लेम टू हैव मैजिकल पावर। और कुछ जो है मेरे पापा जो है वो अलग अलग तरह के वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस कर रहे थे, और मेरी मम्मी के वो जो है फ्लेम वो लगा रहे थे ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो ये चीज़ कर रहे थे ताकि मेरी मम्मी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। एंड आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और उसके बाद जो अब लगभग 20 घंटे के बाद जो है जहर का असर जो है वो ख़त्म हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या दिया हुआ है। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन। अब जैसे ही मेरी माँ को होश आता है, मेरी माँ एक ही बात बोलती है कि भगवान का शुक्र है, भगवान का धन्यवाद है कि वो जो ये बिच्छू ने जो है मुझे काटा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे जो है एक मदर का जो एक सेल्फलेस लव जो होता है अपने बच्चे के लिए, वो इस पोएम में बताया गया है। और एक फादर भी जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है अच्छे तरीके से निभाता है। और पड़ोसी लोग भी जो है अपना एक जो है एक रिलेशन जो होता है नेबरहुड का, वो भी यहाँ पे निभाते हैं। इस पोएम में पोएट ने बताने की कोशिश की है। पोएट आपके हैं निसिम एज़ेकिएल। तो इसी के साथ जो है ये आपका द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम ख़त्म होता है। आई होप ये आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। और अगर आपको इसका एप्रिसिएशन अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने इसका एप्रिसिएशन भी बना लिया है विथ पैराग्राफ फॉर्मेट के एक्सप्लेनेशन में, और तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपके आसपास कोई भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर वीडियोस, राइटिंग्स के वीडियोस इजीली मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।